हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो लाइव हो चुकी है। अगर आपको उस बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 22 ग्राम CO2 में मौजूद कार्बन परमाणु की संख्या क्या है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है उसमें परमाणु की संख्या कितनी है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला उसमें हम यूज़ करेंगे मोल्स निकालने के लिए। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें जो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना है 22, और अगर हम CO2 की बात करें तो वो कैलकुलेट करके आएगा 44। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 0.5 मोल्स। आगे अब जो कार्बन एटम्स के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ कार्बन एटम, वो कितने हमारे कैलकुलेट करें, कितना आया 0.5 आया। ठीक है, और हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन इसमें कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अगर 1 मोल कार्बन में 1 मोल ऑफ कार्बन में इतने एटम्स होंगे तो 0.5 में कितने होंगे, तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन ये कितने होंगे इसमें, ये 0.5 है। ठीक है, तो ये होंगे 3.022 इंटू 10⁻23, और इसी से मिलता जुलता आंसर हमारा ऑप्शन ए है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण एक गणितीय अभिव्यक्ति है जो वर्णन करती है, किस चीज़ को ये वर्णन करती है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं ऊर्जा, गति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति या फिर ऊपर के सभी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो ऊर्जा, गति और इलेक्ट्रॉन की स्थिति का वर्णन करती है। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस के लिए घनत्व बराबर होता है, घनत्व किसके बराबर होता है एक आइडियल गैस के लिए। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है P/RT, RT अपॉन PM, PM अपॉन RT या फिर M अपॉन V, मास और वॉल्यूम ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा PM अपॉन RT के बराबर। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑफबॉ सिद्धांत के अनुसार, जो ऑफबॉ प्रिंसिपल है उसके अनुसार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन की एक कक्ष पर कब्जा कर सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही एक कक्ष पर कब्जा कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन न्यूनतम उपलब्ध ऊर्जा स्तर पर में प्रवेश करते हैं। फिर है, ऑर्बिटल्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी को इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होती है। और लास्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बने रहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन न्यूनतम उपलब्ध ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। ये किसके अनुसार है, ऑफबॉ सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है, रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास है, स्पेक्ट्रम, परिक्षेपण, वर्णक्रमीय रेखाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा स्पेक्ट्रम। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन हमारे पास है, पाश्चेन श्रृंखला, पीफन श्रृंखला, लाइमन श्रृंखला या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लाइमन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ClF यानी कि जो क्लोरीन, इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है, का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, मोनोफ्लोरीन क्लोराइड, मोनोफ्लोरीन फ्लोराइड, फ्लोरीन क्लोराइड या फिर क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। मोनो का मतलब एक होता है ना, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आयनिक यौगिकों में हैलोजन किस ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हमारे पास है -4, -1, -3 या फिर
2, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सबसे छोटा सी रासायनिक बॉन्ड है? ऑप्शन हमारे पास है इथाइन, बेंजीन, ईथेन या फिर ईथीन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय प्रजाति का पता लगाइए। यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं इनमें से कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो एक तो Cn नेगेटिव है, NO पॉजिटिव, O2 नेगेटिव या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु का आकार किस में निर्भर करता है? ऑप्शन हमारे पास है परिवेश, रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन, एडजेसेंट परमाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण न्यूनतम है? ऑप्शन हमारे पास हैं वाटर, जो कि H2O है, H2S, NH3 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आयनिक गुण सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, LiCl या फिर CsCl। यहाँ पे सही आंसर है हमारा CsCl, इसमें आयनिक गुण सबसे अधिक पाया जाता है। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी SI इकाई नहीं है? या आपको कुछ यूनिट आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें से बताना है कि SI यूनिट कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है। ऑप्शंस है कैलोरी, एम्पियर, ओम या फिर न्यूटन। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है कैलोरी। बाकी जो एम्पियर, ओम, न्यूटन है ये सारे ही यूनिट्स हैं। जैसे एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ये केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में जो 25 है प्लस 273.15, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम तो आ जाएगा 298 अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन सी, 298। 16th क्वेश्चन है, ऊष्मा किसके द्वारा मापी जाती है? थर्मोमीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर या फिर थर्मोकपल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है कैलोरीमीटर। तो ऊष्मा इस डिवाइस के थ्रू मेजर की जाती है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को समझने के लिए ऊष्मागतिकी के किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है पहला नियम, फिर शून्य नियम जिसको जीरोथ लॉ भी बोला जाता है, दूसरा नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। 18th क्वेश्चन है, आइसोथर्मल कंडीशंस में एक आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए उसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तापमान बढ़ाने और बाहरी काम को करने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए या फिर बाहरी काम करना है, टू डू एक्सटर्नल वर्क। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है? ठीक है, लिपिड्स भी आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है यहाँ पे वसा, तेल, प्रोटीन या फिर मोम। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है प्रोटीन, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, डिराइव्ड लिपिड का उदाहरण क्या है? कैरोटीनॉइड, स्टेरॉइड, टर्पेन्स या फिर ऊपर के सभी। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं उसके एग्जाम्पल्स कैरोटीनॉइड्स भी हैं, स्टेरॉइड्स भी हैं और टर्पेन्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है तो अगर किसके द्वारा वो संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये पूछा आपसे। ऑप्शन है हमारे पास वायरस, जीवाणु, सभी सूक्ष्म जीव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन बी,
जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस बेस का उदाहरण क्या है, NH3, PF3, ZnCl2 या फिर FeCl2। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, NH3। ये लुईस बेस का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है, शुद्ध धातु, किसी भी अनुपात में धातुओं का मिश्रण, निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण या फिर दो अधातुओं का मिश्रण। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जो कि निश्चित अनुपात में धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु यानी कि अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में क्रोमियम मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सा गुण बढ़ जाता है। ऑप्शन हमारे पास है विद्युत विशेषताएं, ठीक है, चुंबकीय गुण, लचीलापन या फिर संचारण प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टेंस है कोरोजन के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा है। क्योंकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो ऑप्शन हमारे पास है स्टराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग या फिर लीचिंग। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जलीय घोल में किया जाता है तो घोल क्या बन जाता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, क्षारीय यानी कि ये एल्कलाइन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनॉइड्स की परमाणु संख्या कितनी होती है, आपको उसकी रेंज बतानी है जो एक्टिनॉइड्स की परमाणु संख्या है। तो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं 57 to 70, 58 to 71, 89 to 103 या फिर 56 to 71। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है 89 to 103। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनॉइड श्रृंखला से क्या संबंधित है, Ce, कैल्शियम, सीजियम या फिर Cf। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। 29th क्वेश्चन है ADTA का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, सॉरी ये भी आयंस है, ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम आयंस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, कॉपर एंड सीजियम आयंस या फिर क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयंस। यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। लास्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक जियोलाइट मुख्यतः किससे संसाधित होता है। ऑप्शंस हमारे पास है हरी रेत, सफ़ेद रेत या फिर ग्रे सैंड। सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, ग्रीन सैंड, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।